हम लोगों के पेट पे सीधा वार किया गया, तो हम लोग तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। हम लोग का दुकान में आते हैं, प्रशासन मारने लगते हैं, डेंगाने लगते तरीके से मारो ना मारो, किसी गरीब का रोटी छीन लो वैसे ही मर जाए। इतना भीड़ होता तो हम लोग करोड़पति होते, आज फुटपाथ पे थोड़ी ना लगा रहे होते। प्रशासन वो हटा दिए, बोले यहाँ पे नहीं लगाना। हम लोग ज़्यादा पूंजी वाला तो है नहीं, 3-4-5 हज़ार का लेके बैठे हैं। नहीं होती है, एकदम रोड किनारे लगाते हैं हम लोग, जो कि रोड से करीब बहुत दूर रहते हैं। परमानेंट नहीं है सर, हम लोग डेली लगाते हैं, डेली उठा के, वो भी ज़मीन में लगाते हैं। इन गरीबों की रोटी पर बुरी नज़र पड़ी है। एक बार एसडीओ साहब तो हटवा कर गए थे जाली, उसके बाद हम लोग की दुकान लग रही थी। बोकारो स्टील सिटी चास के अंदर पूरा राजा का शासन जैसे होता था ना, पहले राजा महाराजा अपने आदेश देते थे कि इस आदमी के साथ ये किया जाए, वो चल रहा है। प्रजातंत्र मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। लेकिन यही बात है, कुछ लोग अपना पैसा और पावर का पूरा दम दिखाते, आम आदमी का अधिकार और पीछे से पड़ रहा है हम लोगों को लात, यही हो रहा है। जी हाँ, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं बोकारो का कोर्ट मोड़ के सामने बना सेल्फी पार्क। और यहाँ पे सुरक्षा का हवाला देती है पुलिस और कहती है कि यहाँ पे अगर आप लोग रोज़मर्रा के लिए अस्थायी ठेला जो लगा रहे हैं, इससे दुर्घटना होने की संभावना है। आप हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि बगल में ठेला में जो लोग टमाटर बिक रहे हैं, फल बिक रहे हैं, लहसुन बिक रहे हैं, लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही कि दादा हम लोग भी लगाते थे और कहीं ना कहीं हम लोग के साथ में अन्याय हो रहा है। पुलिस हमारे साथ मारपीट करती है, सुरक्षा का हवाला देती है कि अगर आप लोग यहाँ पर दुकानें लगाएंगे, लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो तमाम बातों को किस हिसाब से देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लोगों की जान चली जाती है। इन ठेलों के ठीक पीछे जो लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है, नो पार्किंग जोन, यहीं पे 10-12 अस्थायी ठेले लगाए जाते थे, जिनको प्रशासन सुरक्षा का हवाला देकर ये कह रही है कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है और आप लोग यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते हैं। और ये लोग लगभग 20 से 25 दिन अपने रोजगार से वंचित हो गए हैं। घर परिवार कैसे चलेगा, इसको लेकर चिंतित हैं। मेरे साथ में कई लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ दादा? राम परवेश साहब। क्या मतलब क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ? हम लोग का दुकान में आते हैं, प्रशासन मारने लगते हैं, डेंगाने लगते हैं। रोड में ठेला लगाइए तो मारेगा नहीं? रोड से साइड में हम लोग हैं, रोड से पूरा किनारे है, दबा हुआ है, दुकान रहता है रोड के माने किनारे आप? हाँ। क्या बोलती है कि यहाँ से दुकान नहीं लगा पा रहे, के सामने से एकदम क्लियर करो एकदम। कब से ठेला लगा? हम लगा रहे हैं 3-4 साल से। आपका क्या नाम हुआ था? मेरा नाम हुआ मनोज प्रसाद वर्मा। कौन सा दुकान है आप? मेरा चश्मा बेल्ट का दुकान है और हम उस समय से दुकान लगा रहे हैं जिस समय यहाँ पार्क का नामो निशान नहीं था। यहाँ पूरे जंगल के जंगल था और यहाँ कचरा ही कचरा फेंकाता था और यहाँ उसका गंध भी हम लोगों को मिला है और उससे बहुत तरह का बीमारी का भी जो है सो हिसाब लग गया है। ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारी दुकान जहाँ लग रहा था बस वहीं हमारी दुकान लगे और हमें क्या चाहिए, हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का भरण पोषण हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बच्चे का भरण पोषण हो। आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग बरसों से दुकान लगा रहे थे, सुरक्षा का हवाला देकर कहीं ना कहीं इन लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। और एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा बताइए, मजदूरी तो मिलती बहुत कम है और फिलहाल छोटी मोटी दुकानें अगर इन लोगों की चलती थी तो उससे जो भी अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी नजर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार है। क्या बोलना चाहते? मेरा फास्ट फूड का यहाँ ठेला लगता था। क्या फास्ट फूड? फास्ट फूड चाउमीन हो गया, चाउमीन रोल ये सब बेचते थे। 3-4 साल से हम लोग लगा रहे हैं, कोरोना के टाइम से ही लगा रहे हैं। तब तक तो कोई परेशानी नहीं आया था। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, हम लोगों को लगा चलो भाई अब पार्क है सामने, रोज़गार का अवसर मिल जाएगा, अच्छा पैसा हम लोग यहाँ पे कमाएंगे। लोन पे हम लोग उठाकर ठेला भी बनवाए हैं, कर्जा ले रखे हैं बहुत सारा। तो पहले तो हम लोग ठेला बहुत पीछे लगाते थे, रोड पे तो कभी लगाए ही नहीं, रोड के किनारे ही लगाए हैं। ये सब चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि किसी का दुर्घटना नहीं हो, कोई किसी के साथ, और कभी हुआ भी नहीं है हम लोग के टाइम तक। और हम लोग का दुकान लगने से ये रास्ता 8 बजे के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता था रात को। हम लोग का दुकान लगने से यहाँ से जो भी पीछे सदर हॉस्पिटल है, जो भी महिला कभी रात को जाती थी
वो हम लोग के दुकान की वजह से सुरक्षित महसूस करती थी। अब हम लोग का दुकान नहीं होता है, आप कभी भी यहाँ से गुजरेंगे गड़गा पुल के पास से रात को 9 बजे के बाद आपको यहाँ पे सुनसान नज़र आएगा पूरा रास्ता। और हम लोगों को ये बोल के हटा दिया गया है दुकान कि आप लोगों की दुकान पे इतनी भीड़ लगती है कि आप लोगों की वजह से कभी भी यहाँ सड़क दुर्घटना हो सकता है। किसने कहा? ये मतलब पार्क संचालक द्वारा आवेदन दिया गया है हमारे एसडीओ साहब को, आवेदन दिया गया है एसडीओ साहब को कि इन लोगों की वजह से सड़क दुर्घटना कभी भी हो सकती है। लेकिन जो आवेदन दे रहा है खुद ही अपने पार्क के आगे बांस बल्ली से बैरिकेटिंग करते जा रहा है। आप अगर कभी पार्क को ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे की मैंने दिखाया। हाँ, तो करते जा रहे हैं और उल्टा हम लोगों के खिलाफ ही आवेदन देते जा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से सड़क दुर्घटना हो सकता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे वजह से सड़क दुर्घटना हो सकता है तो ऐसी जगह पे पार्क ही क्यों बनाया गया है जहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। और पार्क में तो ऐसी जगह पे दुर्घटना जहाँ हो सकता है ऐसा जगह तो पार्क ही नहीं बनना चाहिए था। और आप लोग जब ठेला लगाते थे, मान के चलिए, तो उस वक्त भीड़ तो काफ़ी होती थी ना? इतनी भी भीड़ नहीं हो, इतना भीड़ होता तो हम लोग करोड़पति होते, आज फुटपाथ पे थोड़ी ना लगा रहे होते। सोचने वाली बात। मतलब ये हवाला है सुरक्षा का। सुरक्षा का हवाला देकर सुरक्षा जरूरी है, ये नहीं कह रहे कि सुरक्षा नहीं जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा देखा जाए कि क्यों सड़क दुर्घटना हो क्यों रहा है। अब मान लीजिए सड़क सुरक्षा का हवाला देकर अगर सब दुकानदार को हटाया जाए तो जितनी भी दुकानें भारत में लगती है, जितनी भी दुकान लगती है भारत के अंदर जितनी भी दुकानें लगती है, भारत के अंदर जितनी भी दुकानें लगती है, जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है वो सड़क के किनारे ही लगाते हैं। कोई मॉल के अंदर जाके तो बेचता नहीं है, अस्थायी ठेला, अस्थायी ठेला ही लगाते हैं और उससे अपना रोजगार चलाते हैं और वो शहर का रौनक भी होता है, ऐसा नहीं है। तो आपका नाम क्या होता था? मोहम्मद मंजर। क्या क्या बेचते हैं? खिलौना बेचते हैं। क्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, हम तो 6 मंथ से बेच रहे हैं सर। एक दिन आए, ये क्या बोलते हैं प्रशासन, वो हटा दिए, बोले यहाँ पे नहीं लगाने का, जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद लगाइएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? बोले यहाँ पे भी मना है लगाने के लिए। अब क्या मालूम क्या क्लियर हो जाएगा, हमें तो उतना पता नहीं है। तो आप लोग रोजी रोटी आप लोग को छीनी गई? तो हाँ, रोजी रोटी छिन गई। परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं और इधर खाली जगह इधर क्यों नहीं लगा लेते आप? सर इधर में कोई नहीं आएगा सर, सब तो सामने से आता है निकल जाता है। पार्क में लोग आते हैं वही निकलते हैं, तो आप लोग का ठेला में कुछ कुछ खरीद के खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, खिलौना खरीदते हैं। हम लोग ज़्यादा पूंजी वाला तो है नहीं, 3-4-5 हज़ार का लेके बैठे हैं, उस पर से भी हम लोग को हटा दिया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार। आपका कौन सा दुकान? मेरा भी फास्ट फूड का है, मोमोज बेचते हैं। हाँ, तो यहाँ हम लोग करीब 3-3.5 साल से दुकान लगाते हैं और उस बीच में हम लोग को 3-4 बार परेशान किया गया है। दुकान लगाने के बीच में हम लोग को 3-4 बार हम लोग को परेशान किया गया है कि यहाँ दुकान नहीं लगाना है, और यहाँ दुकान लगने से मतलब सड़क दुर्घटना का ये हवाला दिया जा रहा है। और कुल कितने ठेले, ये जो अमृत पार्क है हम बार बार दिखा रहे हैं कैमरा में, इस अमृत पार्क के रोड के किनारे कुल कितने ठेले लगते हैं? करीब 10-15 के बीच। 10-15। वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती थी? नहीं, भीड़ नहीं होती है, एकदम रोड किनारे लगाते हैं हम लोग, जो कि रोड से करीब बहुत दूर रहते हैं, और उसमें सड़क दुर्घटना का मतलब वो कुछ अवसर। कितना घंटा के लिए आप लोग ठेला लगाते हैं? हम लोग 3 घंटा के लिए लगाते हैं। कितना बजे से कितना? शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब वो वही 4 घंटा तक आता है। परमानेंट दुकान आप लोग का नहीं था, अस्थायी ठेला है? परमानेंट नहीं है सर, हम लोग डेली लगाते हैं, डेली उठा के, वो भी ज़मीन में लगाते हैं। तो होता है ना कि ठेला में लगा रहा है, ये लगा रहा है, वहीं ठेला रख दिया, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग लगाते हैं और उठा के चले जाते हैं, वहाँ पे रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इन गरीबों की रोटी पर बुरी नज़र पड़ी है, और ये जहाँ तक इन लोगों की बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सोची समझी साजिश लग रही है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, लोग महंगाई से परेशान हैं, हर तरह की चीज़ जो है कि महंगी हो गई है, और कैसे परिवार चलेगा इसको लेकर ये लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम लोग का कौन सुनेगा। हम लोग तो ठेले वाले हैं, हम लोग का कोई बड़ा नेता भी नहीं, ना कोई गार्जियन है, हम अपनी बात रखें तो रखें आखिर कहाँ। आप लोग कभी यहाँ के नेता होता से मिले? हाँ, एक पूर्व मेयर हैं भोलू पासवान जी, वो एक बार आए थे तो पार्क संचालक को समझा कर गए थे कि क्या दिक्कत है इनसे आपको, तो
पार्क संचालक का कहना यही था कि हमको तो सबसे ही दिक्कत है, हम चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई दुकान लगाए, ये बोल के गए थे। तो उन्होंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका भी परिवार है, ये भी अपना परिवार चलाते हैं, आपको जो परेशानी है वो बताइए। तो उस टाइम ये पूरा पार्क संचालक द्वारा जाली को घेरा गया था रोड तक। तो उस टाइम शायद एसडीओ साहब भी आए थे इनको बोलने के लिए कि आप रोड तक जाली को घेर दिए हैं, इससे कोई सड़क दुर्घटना होगा तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला था भाई पेड़ लगाने के लिए हम लगा रहे हैं जाली। तो एसडीओ साहब ने उनको बोला कि पेड़ लगाने के लिए आप जाली लगा रहे हैं, तो पेड़ कितनी दूरी के अंदर पेड़ लगता है जो आप रोड तक घेर लिए। तो वो एक बार एसडीओ साहब तो हटवा कर गए थे जाली। उसके बाद हम लोग की दुकान लग रही थी, मेयर साहब के समझाने के बाद कुछ आवेदन हमारे तरफ से भी दिया गया था। मेयर साहब समझाने के बाद में दुकानें लग रही थी और फिर कुछ दिन के बाद में फिर ये आज से डेढ़ साल पहले मेयर साहब समझा कर गए थे तो दुकान हमारी लग रही थी। तो फिर धीरे धीरे पार्क संचालक अपने हिसाब से जाली घेरने लग गए, फिर सीधी गाड़ियां रोड पे खड़ी होने लगी, उसका आरोप सीधा हम दुकानदारों पे आने लग गया। अब हम लोग इसकी कर क्या सकते हैं, हम लोग तो चाहते ही नहीं है कभी कोई सड़क दुर्घटना हो, कोई भी दुकानदार नहीं चाहे। फिलहाल आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? भाई हम लोग अपनी बात आगे तक ले जाएंगे, हम लोग तो खाली बैठेंगे नहीं, अब नहीं थे तो भूखे मर जाएंगे हम लोगों के पेट पे सीधा वार किया गया, तो हम लोग तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। आप किसी तरीके से मारो ना मारो, किसी गरीब का रोटी छीन लो वैसे ही मर जाएगा। तो बस ये आगे क्या करें? आगे हम लोग अपनी बात आगे रखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हर किसी के पास जाएंगे, जो हो सकेगा जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। और पार्क संचालक षड्यंत्र करते हैं कि कुछ दुकानदारों को लगाने देते हैं ताकि सारे दुकानदार मिलकर आवाज़ ना उठाएं, और कुछ दुकानदारों को कहते हैं ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाउमीन वाले को लगाने नहीं देंगे, इसको तो लगने ही नहीं देंगे, चाहे आप कितना भी पावर लगा लो। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि झारखंड के अंदर, इस शहर में बोकारो स्टील सिटी चास के अंदर पूरा राजा का शासन जैसे होता था ना, पहले राजा महाराजा अपने आदेश देते थे कि इस आदमी के साथ ये किया जाए, वो चल रहा है यहाँ पे। प्रजातंत्र मेरे हिसाब से तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतना आवेदन दे रहे हैं, हम लोग अपना सफाई पेश कर रहे हैं, हमारा सुना ही नहीं जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ का नागरिक है ही नहीं। आप सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाले थे, उस पर काफी चर्चा हुई थी, आपको कहाँ से कुछ धमकी भी मिली? धमकी मिलती रहती है, कहते तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, बहुत धमकी मिलती रहती है। लोग करने वाले बहुत कुछ करते हैं भाई, सोशल मीडिया हमारा अधिकार है, जब हमारा बात नहीं सुना जाएगा हम सोशल मीडिया में अपनी बात रखेंगे। और ऐसा नहीं हमारे रिश्तेदार दिल्ली तक है, हम आगे तक बात ले जाएंगे अपना। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई इंसान यहाँ पैदा हुआ है तो उसका यहीं तक पहुँच है, उसका बहुत दूर तक पहुँच होता है। लेकिन यही बात है, कुछ लोग अपना पैसा और पावर का पूरा दम दिखाते हैं और हम लोग नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, बस फ़र्क यही है। और हम जैसे बेरोजगार लोग अभी सोचते हैं कि ऐसे थोड़ा सा स्टार्टअप करें, अपना रोजगार बढ़ाएं, तो ऐसे लोग आके हम लोगों को कुचलते हैं। बाद में कोई नया युवा गलत रास्ते पे जाता है तो फिर उसको समझाने के लिए प्रशासन तरह तरह का कानून लाते हैं। ऐसी बेरोजगारी पूरे भारत, एक तरफ सरकार लोन दे के रोजगार दे रही है दुकानदारों को, और दूसरी तरफ से हम लोगों को पीछे से कहते हैं हर आम आदमी का अधिकार, और पीछे से पड़ रहा है हम लोगों को लात, यही हो रहा है। चलिए, कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं, ये तमाम लोग, हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे एक बार फिर, ये तमाम लोग जो सेल्फी पार्क के बगल में ठेला लगाते थे, अस्थायी ठेला लगाते थे, 3 घंटा का ठेला लगाकर ये लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि प्रशासन कह रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ठेला लगाना उचित नहीं है, दुर्घटना हो सकती है, और ये लोग कहाँ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर ठेला लगाया भी जाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि दुर्घटना नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ तक पार्क का सीमा को बढ़ा दिया गया है, अब तो जगह उतना बच नहीं रही है, लेकिन ये पार्क वाले धीरे धीरे कहाँ तक लेके जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और इन लोगों के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों का कोई हितैषी सामने आए, कोई इन लोग का दुख को सुने। ये लोग भी काफ़ी बेरोजगार हैं, घर परिवार से बंधे हुए हैं। अगर 2-3 घंटा का ठेला लगाकर आपने भरण पोषण करते थे, तो आज अगर इनका भरण पोषण नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेवार है? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। मैं ग्रामीण टीवी से AR बोकारवी। जय झारखंड।